किसान भाई नमस्कार। आपका हमारे चैनल एजुकेशन फार्मर्स पर स्वागत है। भू परिष्करण, इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं पिछली वाली वीडियो में, जिसको भाग 1 में दर्शाया गया है। आज हम सब जानने वाले हैं भाग 2 के बारे में। तो फिर देर न करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जुताई के प्रकार। नंबर 1, बाहर से अंदर की ओर जुताई। इस प्रकार की जुताई भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। इसमें जुताई खेत के एक कोने से प्रारंभ करके धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हैं और अंत में खेत के बीचों बीच समाप्त करते हैं। नंबर 2, अंदर से बाहर की ओर जुताई। लगातार बाहर से अंदर की ओर जुताई करने से खेत बीच में नीचा हो जाता है, अतः कभी कभी खेत की जुताई अंदर से बाहर की ओर करनी चाहिए। इसमें जुताई खेत के बीचों बीच से प्रारंभ करके धीरे धीरे बाहर की ओर लाकर समाप्त करते हैं। नंबर 3, पट्टियों में जुताई। जुताई की इस विधि में भूमि को अलग अलग पट्टियों या आइसोलेटेड बैंड में जोता जाता है। इस प्रकार की जुताई पहाड़ों पर की जाती है। गहराई के अनुसार जुताई का वर्गीकरण। नंबर 1, उथली जुताई। भूमि की 10 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक जुताई करने को उथली जुताई कहते हैं। प्रायः जुताई उथली ही की जाती है। नंबर 2, गहरी जुताई। भूमि में 20 सेंटीमीटर से अधिक गहराई तक जुताई करने को गहरी जुताई कहते हैं। इसका उद्देश्य नमी सुरक्षित रखना एवं भूमि की निचली सतहों से कठोर परत को तोड़ना होता है। भू परिष्करण के यंत्र। किसान जो भी कृषि कार्य या भू परिष्करण करता है वह किसी न किसी यंत्र की सहायता से करता है। यहाँ हम लोग भू परिष्करण यंत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मिट्टी पलट हल, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। यह एक प्रसिद्ध भू परिष्करण यंत्र है। मिट्टी पलट हल से पहले मिट्टी कटती है, फिर पलट जाती है। इससे नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है। मिट्टी पलटने वाले हलों में सबसे अधिक प्रचलित मेस्टन हल है। हमारे प्रदेश में दोमट भूमि में काम करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी अन्य कोई हल नहीं है। मेस्टन हल से बनी कूड़ की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी पलट हल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 1 हत्थे वाला। नंबर 2, 2 हत्थे वाला। कल्टीवेटर, इसका प्रयोग प्रारंभिक एवं द्वितीय भू परिष्करण दोनों के लिए किया जाता है। इस यंत्र द्वारा खेती की जुताई एक खड़ी फसल में खेत की निराई गुड़ाई की जाती है, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी एवं मुलायम हो जाती है। कल्टीवेटर भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है पशु चलित कल्टीवेटर और नंबर 2 ट्रैक्टर यानी शक्ति चलित कल्टीवेटर। हमारे प्रदेश में पशु चलित कानपुर कल्टीवेटर बहुत अधिक प्रचलित है। हैरो कल्टीवेटर के समान हैरो भी द्वितीय भू परिष्करण के लिए उपयोगी यंत्र है। हैरो खेत के खरपतवार निकालकर मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं। मिट्टी के ऊपर बनी पपड़ी को तोड़ने एवं बिखेरी गई खाद को मिलाने के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। हो का प्रयोग केवल निराई गुड़ाई के लिए किया जाता है, लेकिन किसानों के लिए हो अधिक सुविधाजनक यंत्र है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, अकेला हो को छोड़कर जिसे बैल खींचते हैं, यह यंत्र प्रायः हाथ से चलाए जाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण सिंग हैंड हो है। नंबर 2, यह बहुत कम मूल्य में उपलब्ध होते हैं और इनके प्रयोग में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। फावड़ा, गुड़ाई तथा खुदाई करने, नाली बनाने आदि के लिए यह एक मुख्य यंत्र है। इसका पलक 15 से 20 सेंटीमीटर तक चौड़ा लोहे का होता है। इसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है। फावड़ा हमारे कृषि यंत्र में बहुत ज्यादा काम आने वाला यंत्र है। खुरपी, यह निराई गुड़ाई करने, घास निकालने, नर्सरी से पौधों को खोदने तथा लगाने के काम में आती है। इसका पलक 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। छोटी तथा हल्की होने के कारण इससे आसानी से कार्य किया जा सकता है। कुदाली, गुड़ाई तथा खुदाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। झाड़ीदार पौधों के नीचे गुड़ाई करने में इससे आसानी होती है। इसके पलक की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है तथा अगले हिस्से की चौड़ाई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें भी लकड़ी का हत्था लगा होता है। भूमि को समतल करने के यंत्र। भूमि को समतल करने के लिए 3 प्रकार के यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर 1, पटेला या पाटा का हेंगा। नंबर 2, बेलन रोलर। नंबर 3, क्रैपर। बीज की बुआई। बीज बोने के निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1, छिड़काव विधि। नंबर 2, देसी हल द्वारा कोड़ों में बुआई। नंबर 3, देसी हल में नाई लोचा बांध कर बुआई। नंबर 4, डिबलर द्वारा। नंबर 5, सीड ड्रिल द्वारा। देसी हल सच्चे अर्थ में हल नहीं है, क्योंकि यह मिट्टी नहीं पलटता है, लेकिन आदिकाल से हम इस यंत्र को हल के नाम से कहते आए हैं। पिछले हजारों वर्षों से देसी हल हमारे देश के प्रमुख कृषि यंत्र रहा है और आज भी भारतीय कृषि के जीवन में यह यंत्र एक महत्वपूर्ण स्थान है।
देसी हल बहुउद्देशीय यंत्र है। भूमि की जुताई के अतिरिक्त इस हल को खाद मिलाने, बीज बोने, खड़ी फसल में खरपतवार नष्ट करने और फसलों की गुड़ाई करने आदि अनेक भू परिष्करण संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कृषि संबंधी कुछ और यंत्र हैं, जिनमें से नंबर 1 पर आता है स्प्रेयर। फसलों को हानिकारक कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशी, रोगनाशी एवं खरपतवारनाशी रसायन छिड़के जाते हैं। इन रसायनों को छिड़कने के लिए कई प्रकार के यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं, जो इन रसायनों को छोटी बूंदों के रूप में छिड़कते हैं, स्प्रेयर कहलाते हैं। डस्टर, फसलों को हानिकारक कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए जिन यंत्रों द्वारा कीटनाशी एवं रोगनाशी रसायनों का धूल के रूप में छिड़काव किया जाता है, उन्हें डस्टर कहते हैं। डस्टर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हस्तचलित डस्टर, नंबर 2 शक्ति चलित डस्टर। फसलों की मड़ाई करने की निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1 हाथ से पीटकर, नंबर 2 पशुओं की सहायता से मड़ाई करना, नंबर 3 आल पैंड थ्रेशर से, नंबर 4 धान की जापानी मड़ाई मशीन से, नंबर 5 शक्ति चलित गहराई मशीन से। ओसाई का पंखा, यह अपेक्षाकृत बड़े आकार का पंखा है और अधिक हवा देता है। यह 2 प्रकार का होता है, हाथ से चलाए जाने वाला, पैर से चलाए जाने वाला। सीड ड्रेसर, बुआई से पूर्व बीज को रोग रहित बनाने के लिए प्रायः उसमें कीटनाशी एवं फफूंदीनाशी दवाई मिलाई जाती है। इसके लिए सीड ड्रेसर बहुत उपयोगी होता है। इसमें लोहे के फ्रेम पर एक ड्रम लगा होता है, जिसको हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है। फसल कटाई यंत्र, शक्ति के आधार पर फसल कटाई यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मानव शक्ति द्वारा चालित यंत्र, नंबर 2 पशु शक्ति द्वारा चालित यंत्र, यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित यंत्र। सिंचाई के लिए पानी उठाने के यंत्र, जमीन में नीचे से या सतह पर से पानी उठाने के लिए अनेक प्रकार के यंत्र उपयोग किए जाते हैं। ये तो थी भू परिष्करण की परिभाषा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाई नमस्कार। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।